हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोस्तना ज्ञान में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? बट्टा पढ़ रहे थे, मतलब डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक सिलाई मशीन के लिए दो दुकानदार एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हैं। एक दुकानदार 40% तथा 30% का कम एक बट्टा देता है। मतलब एक दुकानदार तो 40% और 30% का दे रहा है, और दूसरा दुकानदार मतलब उसके सामने दुकानों के उसके तो कंपटीशन चल रहा है, 20% प्लस 20% तथा 30% का कम एक बट्टा देता है। तो कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए उपयुक्त होगा? तो कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए उपयुक्त होगा, मतलब कोई ग्राहक जाएगा तो उसके कौन सा फायदेमंद होगा वो बताना है। तो देखने में तो दोनों क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं कि 40% और 30%, 70% आ रहा है, और 20% और 30% तब भी 70 आ रहा है। तो कौन सा उपयुक्त होगा, निकालते हैं। तो इसके लिए भी क्या निकालते हैं हम, इक्विवेलेंट बट्टा। तो उसी से पता चलेगा कि कौन सा ग्राहक के लिए उपयुक्त होगा। तो तीन क्वेश्चन कवर हो रहे। एक तो ये इससे दो चीजों का भी क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट बट्टा निकल जाएगा। वो तीन बट्टा दे रखा है तो उसका भी हम क्या निकालना सीख जाएंगे, क्रमिक बट्टा निकालना, मतलब इक्विवेलेंट बट्टा निकालना सीख जाएंगे। और एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि कौन सा ग्राहक के लिए उपयुक्त होता है और कौन सा दुकानदार के लिए उपयुक्त होता है, इस तरीका भी। तो इसके लिए देखते हैं कि फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट दुकानदार के लिए तो कौन सा दे रखा है, 40% और 30%। तो इसका निकालते हैं हम इक्विवेलेंट बट्टा, यानी कि समतुल्य बट्टा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला बताया था कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। दो का पूछे तीन का पूछे, सब में यही यूज करना है। तो x मतलब पहले 40 और 30% माइनस 40 इंटू 30 बटा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 40 और 30 कितना हो गया, 70 माइनस 4 दिया 12। तो 70 में से 12 माइनस करते हैं तो 10 में से 2 गए तो 8। यहाँ कितना बचा, 6, और 6 में से एक गए तो 5, तो कितना आ गया 58। तो कितना हो गया यहाँ पे, इक्विवेलेंट बट्टा 58%। अब इधर वाले का देखते हैं कि दूसरे दुकानदार ने कितना बट्टा देना है। तो दूसरा दुकानदार यानी कि सेकंड वाला, तो पहले तो इन दोनों का निकालेंगे, फिर लास्ट में थर्ड वाले का निकालेंगे। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं, 20% और 20% के लिए। तो इनके लिए निकालेंगे तो x प्लस वाई, मतलब 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 इंटू 20 बटा 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 40, और दो दुआ 4। तो 40 में से 4 गए तो कितना बचा, 36। तो 36% आ गया। अब तीसरा वाला कौन सा दे रखा है, 30%। तो अब किस में निकालेंगे, 36% और 30% के बीच में निकलेगा हमेशा। 2% दे रखा है, उसी के बीच में निकालना है, एक साथ तीन में नहीं निकालना है, दो दो करके इसे निकालना है। तो 36% और 30% के निकालते हैं। तो 36 प्लस 30 माइनस 36 इंटू 30 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 0 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 36 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 तिया 18, हासिल का एक, 3 तिया 9, एक 10, और नीचे एक 10 था तो 10 मतलब एक संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 10.8। तो 66 में से क्या माइनस करेंगे, 10.8। तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 ऐसा कैसा, यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5, तो कितना आ गया 55.2%। अब यहाँ पर देखिए कि इसका तो कितना आ रहा था 58%, इसका कितना आ रहा है 55%। तो ग्राहक के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, ग्राहक के लिए वो उपयुक्त होगा जिसमें बट्टा क्या मिल रहा हो, ज्यादा मिल रहा हो। तो ज्यादा किसमें मिल रहा है, इस वाले में, मतलब फर्स्ट दुकानदार वाले में। तो ग्राहक के लिए तो कौन सा उपयुक्त है, फर्स्ट वाला। और दुकानदार के हित में कौन सा है, तो दुकानदार के हित में कौन सा रहेगा, जिसमें कम वाला होगा। तो दुकानदार के बारे में पूछता तो क्या था, 55.2% वाला, मतलब सेकंड वाला। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% कमीशन दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब वो अंकित मूल्य क्या
क्रय मूल्य से कितना 50% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, और वो उस पर क्या दे रहा है 30% कमीशन दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें क्या करना है बताना है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपया, तो अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितनी होगी 50% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 150, और 30% क्या दे रहा है छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%। तो तीनों चीजें हैं, चौथी चीज निकालनी है। तो इससे रिलेशन मैंने बताया था कि क्या होता है कि एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य बटा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, यहां पर क्या आएगा प्रतिशत लाभ या हानि बटा डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट। तो एमआरपी कितनी है हमारे पास 150 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपया, प्रतिशत लाभ या हानि ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या मान सकते हैं एक्स, और डिस्काउंट डिस्काउंट कितना दे रखा है 30%, मतलब 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना 70। यहाँ पे जब भी आएगा तो 100 में से प्लस या माइनस करके ही आएगा। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 15 7 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वज्र गुणा होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 15 नंबर 7 15 105। तो 105 आ गया। तो ये x जो आया है जो क्या है प्रतिशत लाभ या हानि, तो क्रय मूल्य क्या माना था हमने 100 रुपये, तो ये आया जो कितना ज्यादा आया इससे 5 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर 5% का। एक कंपनी ट्यूबलाइट पर 25% कमीशन काटकर भी 20% का लाभ उठाना चाहती है, बताइए वो ट्यूबलाइट पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर मूल्यांकित करे। मतलब 25% का कमीशन काटने के बाद भी 20% का लाभ उठा ले तो एमआरपी कितनी अंकित करे वो हमें बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला एमआरपी बटा कॉस्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य। यहाँ पर प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि बटा प्रतिशत डिस्काउंट। तो एमआरपी हमें फाइंड करनी है, मतलब अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो एमआरपी तो ऐसा कैसा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया, प्रतिशत लाभ मतलब लाभ कितना 20% का लाभ उठाना चाहती है, तो 20% का लाभ मतलब 120, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, 25% मतलब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पर कट करते हैं 1 जीरो 25 से 3 बार तो ये कट जाएगा, और 4 25 100, तो 25 की पहाड़ी से कट गया, और 3 से ये 12 कितनी बार 4 बार कट हो जाएंगे, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो एमआरपी कितनी आ जाएगा हमें 4 चौक 16, तो 1 जीरो ऐसा कैसा, तो एमआरपी कितनी आएगी हमारे पास 160 रुपए। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 20% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 1200 रुपए में बेचकर वो उसमें 10% का बट्टा भी दे रहा है और 20% का लाभ भी कमा रहा है। अगर वो सोच रहा है कि यार मैं अगर ज्यादा लाभ कमाना चाहता हूँ तो अगर बट्टा ना दे तो कितना लाभ कमाऊंगा, बट्टा देने के बाद तो 20%, और बट्टा नहीं दूं तो कितना परसेंट लाभ कमाऊंगा, ऐसे दुकानदार सोच रहा है। तो देखते हैं कि कितना आएगा। तो रेशो क्या होता है एमआरपी बटा कॉस्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य का क्या बताया था प्रतिशत लाभ या हानि यानी कि प्रॉफिट या लॉस बटा प्रतिशत डिस्काउंट। तो एमआरपी बटा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या आएगा प्रतिशत लाभ या हानि, तो प्रतिशत लाभ या लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो 20% मतलब 120, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90। अब यहाँ पर देखिए कि कॉस्ट कितनी है 90 की, इसे समझ सकते हैं, और एमआरपी कितनी 120। अगर वो क्या नहीं दे डिस्काउंट नहीं दे तो कितने में बेचता वो 120 रुपए में, तो कितना लाभ होता उसे, कितने का लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस तो होगी 90 और एमआरपी होगी 120, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर 30 रुपए का, और कितने पे हो रहा है
90 पर इंटू 100। तो यहां से क्या आ जाता हमारा प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट आ जाता। तो कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 9 कितनी बार, 3 बार। तो कितना आ गया 1/3 इंटू 100। तो क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट इसे 33 से 1/3%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 20% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दुकानदार है, उसने 1200 रुपए में क्या की, कोई चीज बेच दी और उसमें कितना दिया, 10% तो बट्टा दे दिया और 20% का लाभ भी कमा लिया। अब वो सोच रहा है कि अगर वो बट्टा 10% की जगह 5% ही देता तो उसे कितना प्रॉफिट होता। तो वो बेटा बेटा सोच रहा है, तो हम निकालते हैं कि कितना हुआ है। तो क्या होगा, एमआरपी बटा कलम मूल्य, ये होता है रेशो। तो रेशो कैसे निकालते हैं, एमआरपी बटा कलम मूल्य, और यहाँ पर क्या आएगा प्रतिशत लाभ, यानी तो प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है 120, और नीचे क्या आता है हमेशा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना 10% यानी कि 90। तो कलम मूल्य तो हो गया 90 और एमआरपी मतलब अंकित मूल्य हो गया 120। अब वो बोल रहा है कि अगर बट्टा कितना हो 5% होता, तो 5% होता मतलब 5% और कम होता, मतलब 120 का हम निकालेंगे 5%। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, 5 से 10 2 बार और 2 से 12 6 बार। तो कितना आ गया 6। तो 6 किस में से कम होगा, 120 में से। तो 120 में से 6 कम हो गया तो कितना बचा 114 रुपये। मतलब अंकित मूल्य अब कितना हो चुका है 114, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 90। तो कितना ज्यादा है इससे कितना ज्यादा है 24 रुपये। कितने पर 90 पर इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 3 से ही है 3 बार, वो 3 से ही है 8 बार। अब कितना बचा 80 बटा 3। तो डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना 2 और 0 ऐसा कैसा। तो कितना आ जाएगा 6 3 18। फिर वापस 2 करेंगे तो पॉइंट लगा के वो वापस ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 26 से 2/3%। तो इसे प्रॉफिट कितना होता है, अगर वो 5% 10% दे रहा था तो 20% का लाभ हो रहा था। अगर बट्टा 5% देता तो कितने का लाभ होता उसे 26 से 2/3%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।